सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा, आनंद का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है, दिव्य गुण आते हैं। इसलिए एकांत में बैठ अपने आप से पूछो कि देवी गुण कितने आए हैं। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण कौन सा है जो बच्चों में नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है किसी से रफ टफ बात करना या कटु वचन बोलना। इसे ही भूत कहा जाता है। जब कोई में यह भूत प्रवेश करते हैं बहुत नुकसान कर देते हैं, इसलिए इनसे किनारा कर लेना चाहिए। जितना हो सके अभ्यास करो। अब घर जाना है, फिर नई राजधानी में आना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए कुछ भी दिखाई ना दे। तो बाबा कहते हैं, बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, जाना तो है शरीर छोड़कर, इस दुनिया को भी भूल जाना है। यह भी एक अभ्यास है। जब कोई शरीर में खिटपिट होती है तो शरीर को भी कोशिश कर भूल जाता है। तो बाबा कहते हैं इस शरीर को भी भूलना है, दुनिया को भी भूलना है, शरीर को भी भूलना है। भूलने का अभ्यास रहता है सुबह को, बस अब वापस जाना है। यह ज्ञान तो बच्चों को मिला है। सारी दुनिया को छोड़ अब घर जाना है। जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं रहती। कोशिश करी इसी धुन में रहना है। भले शरीर को कितनी भी तकलीफ होती है, बच्चों को समझाया जाता है कैसे अभ्यास करो, जैसे कि तुम हो ही नहीं। कहाँ हो ही नहीं। देखा जाता है इस याद में रहने से शरीर के रोग जो तंग करते हैं वो ऑटोमेटिकली ठंडे पड़ जाते हैं, वो खुशी रह जाती है। खुशी जैसी खुराक नहीं, इसलिए बच्चों को भी यह समझाना पड़ता है, बच्चे अब घर चलना है, स्वीट होम में चलना है, इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। इसी को कहा जाता है याद की यात्रा। अभी ही बच्चों को मालूम पड़ता है। बाप कल्प कल्प आते हैं, यही सुनाते हैं कल्प बाद फिर मिलेंगे। बाप कहते हैं बच्चे अभी तुम जो सुनते हो फिर कल बाद भी यही सुनेंगे। यह तो बच्चे जानते हैं। बाप कहते हैं हम कल्प कल्प आकर बच्चों को मार्ग बताता हूं। मार्ग पर चलना बच्चों का काम है। बाप आकर क्या करते हैं, मार्ग बताते हैं, साथ में ले जाते हैं। सिर्फ मार्ग नहीं बताते लेकिन साथ में ले जाते हैं। यह भी समझाया जाता है यह जो चित्र आदि है पिछाड़ी में कुछ भी काम नहीं आते। बाप ने अपना परिचय दे दिया है। बच्चे समझ जाते हैं बाप का वर्षा बेहद की बादशाही है। जो कल मंदिरों में जाते थे, महिमा गाते थे लक्ष्मी नारायण की, बाबा इन्हों की भी बच्चे बच्चे कहेंगे ना। जो जिन्हों के ऊंच बनने की महिमा गाते थे अब फिर ऊंच बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। तो दादा भी समझते हैं जैसे और बच्चे हैं, मैं भी हूं। दादा पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थ ही है, संपूर्ण नहीं है। तुम अब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो और ब्राह्मण बन पुरुषार्थ कर रहे हो। कहते हैं यदि सफेद ड्रेस है, कर्मातीत अवस्था भी यहां होती है। अभी तो ब्रह्मा बाप को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखने में बुद्धि में आता है यह ब्रह्मा तपस्या करते हैं क्योंकि सफेद ड्रेस है। तब कहते हैं सफेद ड्रेस क्यों है, क्योंकि तुम फरिश्ते बनने वाले हो। तुम भी जानते हो हम कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ता बनेंगे नंबर 1।
तो भागते हैं, जब तुम फरिश्ता बनते हो तब समझते हो कि अब लड़ाई लगेगी। मिरुआ मत मुल्लू का शिकार। यह बहुत ऊंच अवस्था है। बच्चों को धारणा करनी है। यह भी निश्चय है कि हम चक्र लगाते हैं और कोई इन बातों को समझ ना सके। नया ज्ञान है और फिर पावन बनने के लिए बाप याद सिखलाते हैं। यह भी समझते हो बाप से वर्षा मिलता है, कल्प कल्प बाप के बच्चे बनते हैं। 84 का चक्र लगाया है। कोई को भी तुम समझाओ तुम आत्मा हो, परमपिता परमात्मा बाप है। अब बाप को याद करो, क्योंकि याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं देही अभिमानी भवो, बाप से ही वर्षा लेना है। बाप को याद करेंगे तब तो किचड़ा निकलेगा। बच्चे जानते हैं अभी बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो स्थापना हो रही है। इतनी सहज बात भी तुम भूल जाते हो, मैंने खिसक जाती है। एक अलफ है, बेहद का बाप से बादशाही मिलती है। बाप को याद करने से नई दुनिया याद आ जाती है। अबलाएं कुब्जाएं भी बहुत अच्छा पद पा सकती है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना बाप को याद करेंगे पाप कटता जाएगा। यहां बैठे हो तो तुमको आनंद आता है, क्योंकि सम्मुख बाप मिलते हैं। मनुष्य मूझ जाते हैं कि शिव बाबा की जयंती कैसे होगी। यह भी समझते नहीं है कि शिवरात्रि क्यों कहा जाता है। फिर बाबा कहते हैं तुम मीठे मीठे बच्चे 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम वही हो, फीचर्स भी वही है। 5000 वर्ष बाद पहले तुम ही थे। तुम भी कहते हो 5000 वर्ष बाद आप ही आकर मिले हो, जो हमको मनुष्य से देवता बना रहे हो। अब फिर देवता बनना है, क्योंकि दैवी दुनिया में जाना है। तो अब अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, ऊंच पद पाओ। टीचर तो सबको कहेंगे ना, पढ़ो, अच्छी मार्क्स में पास हो तो हमारा भी नाम वाला हो और तुम्हारा भी नाम वाला होगा। ऐसे बहुत कहते हैं। बाबा आपके पास आने से कुछ निकलता ही नहीं, सब भूल जाते हैं, आने से ही चुप हो जाएंगे। यह दुनिया जैसे कि खत्म हुई पड़ी है। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, वो तो बड़ी शोभनीय नई दुनिया होगी, आनंदमयी। कोई शांति धाम में विश्राम पाते हैं, कोई को विश्राम नहीं मिलता है, ऑलराउंडर पार्ट है, परंतु तम प्रधान दुख से छूट जाते हैं। वहां शांति सुख सब मिल जाता है। तो ऐसी अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा, पर अपने लिए राजधानी स्थापना कर रहे हैं। बाबा जो श्रीमत देने वाला है वो खुद राजा आदि नहीं बना है, उनकी श्रीमत से हम बनते हैं। कहते हैं ये है नई बात। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कहते हैं, चलते फिरते एक बाप की याद रहे और कुछ देखते हुए भी दिखाई ना दे, ऐसा अभ्यास करना है। एकांत में अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण कहां तक आए हैं। ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो। दैवी गुण धारण करने हैं, बुद्धि में रहे। अभी घर जाना है, फिर अपनी राजधानी में आना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सेवा में शुभभावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो भी सेवा करते हो उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना व सद्भावना हो,
तो हर कार्य सहज सफल होगा। बाबा कहते हैं जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे, तो वर्तमान सेवाओं में यह एडिशन होना चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सभी की शुभभावनाएं शुभकामनाएं लो, सर्व की संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, जैसे बाप जी हाजिर हाजिर करते हैं कहते हैं, वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर जी हजूर करो तो पुण्य का जमा होता जाएगा। तो आज की मुरली के अनुसार हम सोमान लेंगे, मैं संपूर्ण सफलता मूर्त आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।